हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुटीर उद्योग और लघु पैमाने के उद्योगों की नीति और संभावनाएं और उन पे भावी परिदृश्य पर बात करेंगे। तो देखिए, जो छोटा उद्योग है उसमें एक तो पूंजी कम लगती है और दूसरा छोटा आदमी उसको लगा सकता है, और तीसरी बात उसमें रोज़गार काफ़ी लोगों को मिलता है। तो ये जो छोटा उद्योग का क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जिसके पास भारत जैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि पूंजी की कमी है और बहुत सारे लोगों को रोज़गार की आवश्यकता है। खादी और दूसरा ग्रामीण कुटीर उद्योग। देखिए, एक तो कुटीर उद्योग है और दूसरा खादी और ग्रामीण उद्योग है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। 2011-12 में करीब 119.9 लाख व्यक्ति इन उद्योगों में लगे हुए थे। अब बहुत सारे उद्योग हैं जो कि बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, रेशम के कीड़े पालना, रस्सी चटाई बनाना, बांस और बेंत का सामान बनाना, कुटीर माचिस उद्योग, बहुत सारे इसमें जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसमें अंतर्गत आती हैं। 2011-12 में खादी और ग्रामीण उद्योग में कुल 130.91 लाख लोग लगे हुए थे। और इसके अलावा लघु उद्योगों में 2010-2011 के अगर हम डाटा देखें तो 7.32 करोड़ लोग लगे हुए थे। यानी बहुत भारी सेक्टर है, बहुत भारी ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। एमएसएमई जो बात की थी हमने पिछले लेक्चर में, तो इसको हम वीएसआई सेक्टर के स्थान पर अब एमएसएमई सेक्टर के नाम पे से जानते हैं, है ना। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमई को हम कहते हैं माइक्रो, लघु व मध्यम उपक्रम, है ना, एंटरप्राइज। अब एमएसएमई की भी देखें तो माइक्रो, इसमें कार्यरत उपक्रम जितने हैं 94.9% माइक्रो हैं, लघु 4.9 और मध्यम के 0.2। इनमें रोज़गार मिला हुआ है 69.2% लोगों को माइक्रो में मिला हुआ है, 26% दूसरों में लघु में और 4.8% मध्यम इंडस्ट्री में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए इसका बहुत महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई जो क्षेत्र है वो सकल घरेलू उत्पाद में 8% जो उसका योगदान है, विनिर्मित उत्पाद में 45% और निर्यात में 40% योगदान एमएसएमई सेक्टर का है। माइक्रो और लघु उद्योगों के प्रति अगर नीति हम देखें तो इसमें एक तो राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम, और 2010 और 11 में 4.16 लाख व्यक्तियों के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम रखा गया था। फिर क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया गया, फिर साख गारंटी कोष स्कीम बनाई गई, फिर साख से जुड़ी पूंजी सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री के रोज़गार सृजन कार्यक्रम, उत्पाद व बिक्री में मदद देने के लिए बाज़ार विकास सहायता, एशियन विकास बैंक के द्वारा करीब 96 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय सहायता के लिए खादी में जारी की गई। कुटीर और लघु उद्योगों की देखिए, इनके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की आती है। छोटा ग्राहक बहुत दूर से कच्चा माल नहीं मंगवा सकता, तो उसको बहुत परेशानी होती है। फिर उत्पादन का संगठन, उत्पादन की पद्धति बहुत पुरानी है, घटिया, कम कार्यकुशल लोग काम करते हैं और पुरानी औजारों से काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्ट में बहुत नयापन नहीं आ पाता। फिर पूंजी की कमी है हिंदुस्तान में, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिक्री और प्रमाणीकरण की कठिनाइयाँ हैं कि बिक्री के लिए बहुत अच्छे बाज़ार और प्रमापीकरण का भी, कि स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि कौन सी कैटेगरी की वस्तु है, वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन के भी जो नॉर्म्स हैं वो प्रॉपर नहीं हैं। फिर लागतें ऊँची हैं और ऊंचा मूल्य आ जाता है, उस वजह से फिर कर का बाहर है। समय पर भुगतान नहीं मिलता छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को, माल इकट्ठा हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये सारी जो हैं प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। फिर कुटीर और लघु उद्योगों के लिए नए संगठन बनाए गए हैं, जैसे जिला उद्योग केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। 1977 के बाद 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी, उसके बाद 1977 की नीति में हर जिला में एक उद्योग केंद्र बनाया गया। उसके बाद बहुत सारे काम किए गए। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, हस्तकला की वस्तुओं के लिए वो एग्जीबिशंस लगाता है। फिर अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड बनाया गया 1953 में, और आप जगह जगह खादी घर देख सकते हैं। फिर लघु उद्योग सेवा संस्थाएँ, औद्योगिक विस्तार सेवा,
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये बनाए गए। फिर औद्योगिक बस्तियां बनाई गई, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, है ना, ताकि एक जगह ही सब जगह बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग इत्यादि मिल जाए, तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाई गई। 1955 में ये काम प्रारंभ किया गया था और इस समय देश में 820 से भी अधिक इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, औद्योगिक बस्तियां हैं। कुटीर और लघु औद्योगिक विकास के लिए बहुत सारे सरकारी उपाय किए गए हैं। व्यापक सहायता कार्यक्रम, जो मतलब आज़ादी के बाद बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, उसमें व्यापक सहायता कार्यक्रम जो लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, शाखा संस्थान और जांच तथा उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। लघु उद्योगों के लिए क्षेत्र सुरक्षित करने की नीति बनाई गई कि छोटे उद्योग जिस क्षेत्र में हैं उसमें बड़े नहीं आ सकते, ताकि छोटे उद्योग पनप सकें, है ना, क्योंकि बड़ा उद्योग आ जाएगा, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएगा तो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को ख़त्म कर सकता है। फिर दुर्लभ कच्चे माल का आवंटन खुद सरकार की तरफ से किया गया। वित्तीय सहायताएं दी गई, जैसे जोखिम पूंजी है वो राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन देता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन देता है। दीर्घकालीन और मध्यकालीन जो कर्ज है वो उद्योगों के राज्य निदेशालय देते हैं। अल्पकालीन कार्यशील पूंजी किश्तों की स्कीम। फिर जोखिम पूंजी की व्यवस्था, सीड मार्जिन मुद्रा स्कीम नई शुरू की गई कि शुरू में बहुत सारा पैसा नहीं होता किसी के पास, तो उसको बहुत थोड़ा सा पैसा देकर भी वो काम कर सकता है। उसको सीड मनी कहते हैं। शुरू की बीज, जैसे बीज अपन लगाते हैं पौधे का, ऐसे बीज रूपी पैसा दिया जाता है ताकि शुरू में वो अपना काम प्रारंभ कर सके कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट। फिर लघु उद्योग विकास कोष बनाया गया 1986 में, और इसकी इक्विटी पूंजी जो है वो कोष स्थापित किया गया भारतीय सरकार की साझेदारी में, और ये 75,000 रुपये तक की सहायता ये प्रोजेक्ट स्वीकार करता है। और SIDBI की स्थापना 1990 में की गई, और चालू इकाइयों के लिए टेक्नोलॉजी, जैसे कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, घरेलू विदेशी बाज़ार का विस्तार करना है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में इसके माध्यम से रोज़गार का अवसर बढ़ाना है, तो 1990 में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें 250 करोड़ रुपया इसकी अधिकृत पूंजी थी, जिसे 1000 करोड़ करके बढ़ा करके किया गया। फिर इंजीनियरिंग वस्तुएं इत्यादि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए जिला उद्योग केंद्रों को और भी ज़्यादा सहायता दी, बढ़ावा दिया। योजना काल में कुटीर और लघु उद्योगों की प्रगति के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया। जैसे प्रथम योजना में 42 करोड़ था, जो कि बढ़कर के 12वीं योजना में 26,014 करोड़ हो गया। ये विभिन्न योजनाओं में इस प्रकार से पैसा बढ़ता गया। लघु, टाइनी और ग्रामीण उपक्रमों के लिए नई औद्योगिक नीति 1991 में अगस्त में घोषित की गई। इसमें देशी विदेशी कंपनियों उपक्रमों को लघु इकाइयों की इक्विटी में 24% हिस्सा। फिर टाइनी इंडस्ट्रीज़ को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। मतलब क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है इसलिए रुपया भी उसकी अपर लिमिट को बढ़ाना जायज़ होता है। ऐसे में फिर राष्ट्रीय इक्विटी कोष की स्कीम की स्थापना की गई। इसके लिए 10 लाख तक के प्रोजेक्ट स्वीकार किए गए। नए और गैर सक्रिय साझेदारों उद्यमकर्ताओं की जोखिम उनके द्वारा विनियोजित पूंजी सीमित की गई। फिर एक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम स्थापित किया गया। इस प्रकार बहुत सारे काम किए गए। 11वीं योजना में भी MSME सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया गया, क्योंकि देखिए MSME सेक्टर जो है वो हिंदुस्तान का वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो MSME पावर की कमी को दूर करना, श्रम कानून, फैक्ट्री कानून, फिर MSME में आंकड़ों का उचित आधार तैयार करना। 11वीं योजना में 11,400 करोड़ रुपए की राशि इसको आवंटित की गई। फिर 12वीं योजना में भी MSME क्षेत्र को अलग से बढ़ावा दिया गया। इसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए, नवाचार, नए तरह के विकास, मॉडर्नाइजेशन, निर्यातों को सुदृढ़ करना, प्रबंधकीय सुधार, इन सब पर जोर दिया गया। माइक्रो और उपक्रमों का भावी परिदृश्य ये है कि ये बहुत उत्पादक, रोज़गार इंटेंसिव और निर्यात को बढ़ाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये इनके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप करके देखें।